वजह है सारे लोगों की। बहुओं से गुजारिश करूंगा, तुम दुनिया में मेले करने नहीं आई हो। अभी ना हसन भाई, हम लोग आ रहे थे तो किसी के हाथ में फुलझड़ी, किसी के हाथ में गुड़िया, हाँ कोई हाथ खाली नहीं, किसी को कुछ नहीं तो सर पे ही कुमकुम लगा लिया। वो या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है, यहाँ पे कोई गैर की बेटी नहीं, जोर से नहीं है, कोई गैर की बेटी नहीं है। हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये। बेटियों तुम मेले करने नहीं आई हो, तुम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के दुनिया में। बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। यही है ना जी। कुछ कहती क्या करें, बच्चे ही परेशान करते हैं, बच्चे ले जा। बच्चे खाली तेरे नहीं, बच्चे खातून जन्नत की भी थी। बेशक। लेकिन मसला जो है ना, ये अब नहीं बिगड़ा बच्चों का, मसला पहले ही बिगड़ गया, पहले ही बिगड़ गया है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, बड़ी बात कहने लगा। लोग बात करते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं कहता हूं कोई ताज्जुब की बात नहीं। इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, यह ताज्जुब की बात इसलिए नहीं क्योंकि अगर माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान पढ़ा ही करते। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है अगर माँ फातिमा हो। अम्मा कितनी ऐसी मेले में आई होंगी कसम से, जो बालक के हाथ में मोबाइल दे के अपना अपने हाथ शॉपिंग कर रही होंगी। अल्लाह अल्लाह। और आदमी डंडा लेके जलसा संभाल लिया होगा। तेरे लिए जलसे से ज्यादा जरूरी है तू घर संभाल अपना। बेशक। बीवियां मर्दों की पर्दे में रहती है, ना मर्दों की पर्दे में नहीं रहती। बेशक बेशक। हक ये कंडीशन बेटियों की। और अल्लाह माफ करे, जब से ये सोना महंगा हुआ है ना, तब से दुपट्टे खत्म ही हो गए। क्यों? दुपट्टों से सोने का क्या लेना देना? वजह यह है कि अगर दुपट्टा ओढ़ेंगी तो सोना ढक जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इसलिए ओढ़ती ही नहीं। तो जब से सोना महंगा हुआ दुपट्टे ही खत्म। और इसलिए दुपट्टे नहीं ओढ़ रही कि सोना छुप जाएगा। और सोना दिखाने के लिए मरी जा रही है। एक औरत दिखा दो जो एक नाक का फूल पहन के कब्र में गई। अल्लाह। जाती है कोई? ये कोई? अरे यार 10 लाख का सोना था, एक आध तो पहन गई होगी। गई है कोई पहन के? नहीं गई ना, फिर क्या जाती है पहन के? क्या पहन के? कफन। बस यही रुक के एक बात बेटियों से कह दूं, उर्स नहीं, मेला ही नहीं, मजार नहीं, जलसे ही नहीं, अगर आला हजरत भी बैठे हों उनकी बारगाह में भी बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। हक नहीं, हक बात सही है ना? बेशक। जब उनके पास जाने की इजाजत नहीं तो मैरिज हाल में बिना दुपट्टे के जाने की इजाजत किसने दे दी? आदमी ने ना। सही कह रहे हो भाई आप, आदमी ने इजाजत क्यों दे दी? नहीं, क्योंकि वो बेगैरत है। हक है, हक जुमला, हक बात, हक है। वरना गैरत वाली बेटियां ऐसी नहीं होती। गैरत वाली बेटी फातिमा ज़हरा है।
बहुत खूब, हक है। वाह वाह वाह, उनकी परवरिश करने वाले सैयदुल अंबिया हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ उनकी खदीजतुल कुबरा। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे हैदरी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत खातून जन्नत सैयदा कायनात, सुन मेरी बेटी, बड़ा प्यार है सोने से, मर के देख सबसे पहले कान नोचते, नाक खाली करते हैं, ये एक एक फुंदना निकाल लेते हैं कानों का, क्या क्या बोलते हैं, सारा जेवर उतार लिया जाता है, कोई औकात नहीं सोने चांदी की। हैदर कर्रार, मौलाए कायनात, मौला अली, माले गनीमत में सोना मिला, ख्याल आया आज तक मेरी फातिमा ने कोई जेवर नहीं पहना सोने का, क्यों ना एक हार बनवा दूं। उनके हार गले से चिपकने वाले नहीं होते थे, हाँ यहां तक चिपका के पहने की, और दुपट्टा तो काम तमाम इल्जाम शोहर पे आगा, यदि हमारी लोनिया फांसी दे के मार दी, कोर्ट कचहरी के चक्कर। हैदर कर्रार मौलाए कायनात ने जेवर बनाया, हार बनाया खातून जन्नत का। अब खातून जन्नत भी वो बेटी है कि जिनके दिल में ख्याल आया कि ये तब पहनूंगी जब मेरे बाबा बाहर से आए, माशाअल्लाह, बहुत हक, जब मेरे वालिद बाहर से आएंगे। खबर मिली हुजूर आ रहे हैं, खातून जन्नत ने गले में हार डाला, वो हार यहाँ तक नहीं नीचे तक लंबा हार था, खातून जन्नत गले में डाल करके वालिद का इस्तकबाल कर रही हैं। सरकार आए, खातून जन्नत के दरवाजे पे पहला कदम रखा, एक कदम अंदर रखा है, निगाह उठी के वापस लौट जाते हैं। तारीख गवाह है, खातून जन्नत के दरवाजे से पहली मर्तबा मेरा नबी एक कदम रख के वापस लौटा है। सैयद कायनात की बेचैनी बढ़ जाती है, अली जल्दी कीजिएगा आज कुछ अजीब हो गया है। कहा क्या बात है? कहा मेरे वालिद आए थे, अचानक वापस चले गए हैं, जाकर के पता तो करो हो क्या गया है, क्यों इतनी जल्दी अचानक चले गए हैं। मौलाए कायनात पीछे पीछे दौड़े हैं, सरकार को मस्जिद में आके तलाश कर लिया है, आकर के आए हैं, सरकार क्या बात हो गई है, आप इतनी जल्दी अचानक क्यों आए हैं। खातून जन्नत बेकरार के आंख में आंसू हैं। हैदर कर्रार हुजूर से अर्ज करते हैं, सरकार आज तक आपने ऐसा नहीं किया कि आप वापस पलट आए हो, सरकार कैसे आ गए? मेरे नबी ने जब आंख उठा के हैदर कर्रार को देखा कि सरकार इस दर्द से रो रहे हैं, क्या कहे करीम के चेहरे पे आंसू बह रहे हैं। हजरत अली अर्ज करते हैं, सरकार बात समझ में नहीं आ रही है, इधर आप रो रहे हैं, उधर खातून जन्नत रो रही है, न वजह आप बता रहे हैं, न वजह बेटी ने बताई है, सरकार हो क्या गया है? हजरत अली ने इतना कहा है, तब मेरे नबी ने कहा था अली मैंने अपनी बेटी को ऐसे नहीं पाला था, परवरिश ऐसे तो नहीं की थी। कहा हुजूर हो क्या गया है? आज मैंने अपनी बेटी के गले में सोने का हार देखा है, बस मेरी बेकरारी बढ़ गई है, इतना सुना दौड़े लग जाती है। वापस आए, कहा फातिमा सितम हो गया है, गजब हो गया है। कहा क्या बात है अली? कहा तेरे गले का हार सरकार को पसंद नहीं आया है, इसको देख करके लौट गए हैं। अल्लाह अकबर, बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए। हजरत खातून जन्नत ने इतना सुना के हार का कुंडा नहीं खोला के, कांट नहीं खोली के, बल्कि झटका दिया, तोड़ा और अली के हाथ में रख के कहा था अली ये जेवर ले जाओ और मेरे बाबा के पास न ले जाना, रास्ते में कोई गरीब मिले उसे सदका कर देना और मेरे बाबा से कह देना आंसू पोंछ लीजिए, जिसमें आप राजी हो उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, अज़मते मौला अली, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। जो है सारे लोग बेटियों से कहूंगा, मेरी बहन मेरी बेटी 20 तोले पहन के मर जा, तेरे सोने से एक रुतबा बुलंद नहीं हो सकता है। हक है बेशक। और सुन, खातून जन्नत की सुन्नत अदा कर, शोहर की रजा में राजी रहे, 10 पैबंद लगा के मर जा कपड़ों पे बेशक, और शोहर की इज्जत बचा के मर, हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद, हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद फरमा देगा। और सुन बेटी,
इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो। इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो। जब कब्र में पहुंचेगी ना तो तेरा तीजा 3 दिन के बाद होगा। ये नेक अमल कब्र तक लेके जाना, तू कब्र में बाद में आएगी रोशनी का इंतजाम लेके मुस्तफ़ा तेरी कब्र में तशरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक ये काम मेरी बेटी को करना है, ये काम बस इतना सा करना है। एक जेवर के लिए शोहर को जलील नहीं करना है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है। मैं ये कहना चाहता था कि आपकी जन्नत आपके शोहर की रजा में है और शोहर की जन्नत माँ बाप की रजा में है। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना तो फिर शोहर की जन्नत भी बची रहने देना। ये मत कहना तुम्हारे अब्बा की खांसी बर्दाश्त नहीं होती, अब वो खाट घेरे रहते हैं, इन्हें उधर डाल दो तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी। अल्लाह। बेटा भी जब आके कहता ना दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए ना, तो ये यहाँ चोट लगती है। एक बार बाप पूरी जिंदगी नहीं सोचता है कि मेरे बेटे को कांटा भी लग जाए। तो बेटे कितने बेगैरत होते हैं कि बाप के लिए मौत मांगते। सुन, अल्लाह तुझे तौफीक दे तो झोली फैला के बाप की लंबी जिंदगी मांगना। इसलिए कि अगर रिस्क तेरे दस्तरखान पे उतरता है ना तो तेरी मेहनत की वजह से नहीं, माँ बाप की कमजोरी की वजह से उतरा करता है। करेंगे इंशाअल्लाह, इज्जत करेंगे माँ बाप की, कदर करेंगे माँ बाप की, खिदमत करेंगे उनकी। आप अगर अमीर बनना चाहते हो ना तो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा कोशिश किया करो माँ बाप पे खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। दो काम करने हैं। पहले काम तो ये कि माँ बाप को गर्म रोटी खिलानी है। कैसी रोटी खिलाएंगे? जोर से सारे बोले कैसी रोटी। ये पीछे वाले भी बोले कैसी रोटी, खड़े वाले भी बोले कैसी रोटी। गरम रोटी खिलानी है। दूसरी बात, उनका बिस्तर हमारे बिस्तर से अच्छा होगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे काम कर जाओ बेशक कि पीर के हाथ बाद में उठे, बाप का हाथ पहले उठ जाए। सुभान अल्लाह सुभान। और वो झोली फैला के कहे अल्लाह मेरे बेटे ने दुनिया में मेरे रहने का इंतजाम कर दिया, तू मेरे बेटे के रहने का इंतजाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिएगा माँ बाप की खिदमत करें। हमारा इस्लाम हमें माँ बाप का एहतराम सिखाता है। बेटी अगर